एनडीए की सरकार बनने के बाद एक चीज चर्चा का विषय बनी हुई है और पीएम मोदी के साथ यूपी के जिन 11 लोगों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है उन सभी में एक चीज बेहद ही खास है। वो चीज क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार था। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ के साथ नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 3 बार ये पद संभाला। पर मोदी 3.0 के स्पेशल 71 में जो खास चीज देखने को मिली वो है जातिगत समीकरण। नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के कुल 11 मंत्रियों ने पद की शपथ ली, पर क्या है वो खास समीकरण जिस पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया। मोदी सरकार के तीसरे काल का शुभारंभ, शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार का आरंभ, मंत्रिमंडल में बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, यूपी में जातिगत समीकरणों का रखा गया पूरा ध्यान। दरअसल मोदी 3.0 में यूपी के 11 मंत्रियों ने शपथ ली जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है। काशी से चुनाव लड़ने के बाद सांसद बने नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर खास बात रही उन 10 मंत्रियों की जिनके जरिए जातिगत समीकरणों को साधा गया। बीजेपी ने हर बिरादरी को साधने के लिए प्लान बनाया जिससे आगामी चुनाव में बेहतर रिजल्ट मिल सके। 10 मंत्रियों के जातिगत समीकरणों को भी समझिए। राजपूत बिरादरी से 2 मंत्री, कुर्मी बिरादरी से 2 मंत्री, ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री, दलित समाज से 2 मंत्री, लोध और जाट बिरादरी से 1 मंत्री, सिख समुदाय का 1 मंत्री। लोकसभा चुनाव में यूपी की कम सीटें आने के बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, जिसके बाद मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने के लिए तैयारी की है। हर बिरादरी से मंत्री बनाकर बीजेपी ने सारा समीकरण अपने नाम कर लिया है। चलिए अब बारी बारी से आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से जातीय समीकरणों को बीजेपी ने अपने नाम किया है। राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। पिछली कैबिनेट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा 2005 से लेकर 2009 तक और 2013 से लेकर 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह के जरिए राजपूत समाज को साधने का प्लान बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह, राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने 2 राजपूत चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका दिया है। राजनाथ सिंह के अलावा गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है जिससे कि राजपूतों का साथ मिल सके। जितिन प्रसाद की बात कर लेते हैं। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिला है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसे में ब्राह्मणों का साथ पाने के लिए बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया है। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद चुने गए हैं। वे 7वीं बार सांसद बने हैं। 2009 में पंकज चौधरी सिर्फ 1 बार हारे थे। ये कुर्मी समाज से आते हैं। महाराजगंज में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में कुर्मी समाज को साधने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी के समर्थक दल अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत पाई है, पर कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। कमलेश पासवान गोरखपुर से सटी बांसगांव लोकसभा सीट से 4 बार के सांसद हैं। उन्होंने पिछले 3 चुनाव में कमल खिलाया है। ऐसे में इस बार उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह देकर दलित समाज को साधने की कोशिश की गई है। आगरा से सांसद सत्यपाल सिंह बघेल को मंत्रिमंडल में जगह देकर दलित समाज को साधने का प्लान बनाया गया है। हाल ही में एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। बदायूं के रहने वाले बीएल वर्मा की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जाती है। बीएल वर्मा अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं। बीएल वर्मा के जरिए लोधी समाज को साधने की कोशिश की गई है जिससे कि लोधी समाज पूरा सपोर्ट कर सके। जयंत चौधरी जाट समुदाय के एक बड़े नेता हैं। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग आज भी जयंत के साथ हैं। इसके साथ ही किसानों का भी भरपूर समर्थन रहता है। ऐसे में जयंत को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलने से बीजेपी को किसानों का भरपूर समर्थन मिलेगा। हरदीप पुरी हालांकि यूपी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सिख समुदाय को साधने के लिए हरदीप पुरी को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इस कदम से बीजेपी को सिख समुदाय का भरपूर समर्थन मिल सकता है।
यूपी से प्रधानमंत्री के साथ कुल 11 लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी ने तगड़ी प्लानिंग की है, जिससे कि जो रिजल्ट इस बार देखने को मिले उसकी अगले चुनाव में कोई गुंजाइश न हो। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और प्रधानमंत्री का